नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का क्वांटम लर्निंग में स्वागत है। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत सुंदर सा चैप्टर जिसका नाम है सर्किल। अरे ये वही सर्किल जिसको हिंदी में कहा जाता है वृत्त। सर वृत्त, ये तो बहुत अच्छे से नाम सुना गया है, बचपन से सिखाया जाता है कि भैया एक गोल ऐसे बना दो, क्या होता है सर्किल। बचपन में कहानियां सुना करते थे हम सब कि अच्छा रोटी गोल गोल बनाओ, पृथ्वी भी हमारी गोल बताई जाती थी, चंद्रमा को दिखा कहा जाता देखो गोल सा है। अरे हाँ या ना, बचपन में भैया उसी गोल को आज हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, उसी सर्कल को आज पढ़ना है सर। तो आखिर इसमें तो कोई डर होनी नहीं चाहिए कि सर सर्कल कठिन होता है कि इजी होता है कि मॉडरेट होता है। अरे आप बचपन से सुनते आ रहे हो, दिमाग में तो एक आपका फिगर बन ही रहा है, और उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है, कुछ नियम और कानून है, उसको हम लोग एक बार जान लेंगे तो ये पूरा का पूरा सर्कल क्या हो जाएगा सर, पूरा का पूरा इजी हो जाएगा। बेटा मैं एक बात कह दूं आप लोगों से, ये जो आप सर्कल आज पढ़ोगे ना, ये जान लो हमारी पूरी लाइफ को बताती है। जैसे हम जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद जीवन जीते हैं, फिर आके मृत्यु की ओर प्राप्ति करते हैं। जैसे हम काशी में हैं, हमारी पूरी जीवन सरह से बीतेगी, जन्म लेना फिर एक समय के बाद यहीं पे मिल जाना। समझ रहे हो ना, यहाँ की जो घाटे हैं वो पुकारेंगी कुछ समय बाद हम सभी को। तो बच्चा सर्कल मतलब कि आपकी जो पूरी जीवन की लेखा जोखा है, उस पूरे सर्किल को किस तरह का से दिखाया जाए, किस तरह से बताया जाए, तो उस पूरे एनालिसिस को आज इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत देर ना करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और वहीं हर वीडियो की तरह आपसे एक आशा है कि आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और हमारे साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, जो हम लोग को पढ़ना है वो है एक्चुअली कि सर्कल रहेगा, एक पॉइंट बाहर रहेगा, वहां से टेंजेंट खींचा जाएगा। तो ये सब हम लोग जानेंगे कि टेंजेंट क्या होता है, ये सब तो उसी से रिलेटेड टेंजेंट और सर्किल में क्या रिलेशन है। ठीक है, टेंजेंट कहां पे बनता है, कैसे बनता है, कितने बनते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। ये आपका टेंजेंट से ही रिलेटेड ये पूरा आपका सिलेबस रहने वाला है। अच्छा, एक चीज और, आपने क्लास 9th में सर्किल पढ़ रखा है, जहां पे आपने सेगमेंट पढ़े थे, सेक्टर पढ़े थे, कॉर्ड पढ़े थे, तो वो भी सारी चीजें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे रिवाइज करेंगे, फिर अपने क्लास 10th के सिलेबस पे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कुछ पहले की चीजें देख लेते हैं कि क्लास 9th में क्या क्या हमने पढ़ रखा है सर्कल बारे में, क्विक रिव्यू हो जाए, जिससे कि आपको ये रहे कि हाँ सर्किल अब जो पढ़ेंगे क्लास 10th में उसमें आपको आसानी फील होगी। ठीक है, तो कितने पॉइंट है आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। तो थोड़ा पहले हम लोग सर्कल के बारे में देख लेते हैं कि सर्कल होता क्या है। तो बच्चों देखो, सर्कल क्या होता है। सर्कल में कहा जाता है, भैया पहले मैं सर्कल बना देता हूं, ठीक है, फिर समझाता हूं ये आया कैसे। ले भाई, अरे मान ले 100% सही है सर्कल, ठीक है ना। ये इसका क्या होता है सर, सेंटर होता है। ठीक, अब ये बना कैसे होगा, देख, एक मैं पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट लेता हूं, ये क्या हो गया फिक्स्ड पॉइंट। इससे कुछ डिस्टेंस पे, मान ले भाई 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, क्लियर है सर। उसके बाद 2 सेंटीमीटर के बाद एक और पॉइंट लिया 2 सेंटीमीटर पे, मान लीजिए है पॉइंट बेटा, 2 सेंटीमीटर पे मैंने ऐसे एक पॉइंट लिया, 2 सेंटीमीटर पे इस डायरेक्शन में एक पॉइंट लिया, 2 सेंटीमीटर पे है सर ऐसे पॉइंट लिया, 2 सेंटीमीटर पे ऐसे पॉइंट लिया। क्लियर है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हम ले सकते हैं। जब इन पॉइंट का हम लोग कलेक्शन करेंगे बेटा, जब इन पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे ऐसे, इन पॉइंट के कलेक्शन से जो भी शेप बनता है बेटा, वही हमारा क्या होता है, सर्कल। क्लियर है, इसका मतलब कि जो हमारा सर्कल है ये हमारा सेंटर होगा, ये हमारा रेडियस होगा, ये यहाँ पे क्या है सर्कल पे पॉइंट। ऐसे ही अब ध्यान से देखो तो इस पूरे सर्कल पे एक एक ये बहुत सारे पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है बेटा। अरे हाँ या ना, मैं तो कुछ ही दिखा पा रहा हूं, यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनके पूरे कलेक्शन यानी इनके ये जो पॉइंट हैं ए बी सी डी ऐसी मान ले भाई, इनके कलेक्शन से जो भी शेप बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, सर्कल। क्लियर है, यानी एक सर्कल होगा जिसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, उस फिक्स्ड पॉइंट से एक एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं और उसी पॉइंट को हर एक डिस्टेंस फिक्स करके मिला देते हैं, तो उससे हमारा जो शेप बनता है वो क्या बनता है बेटा, सर्कल बनता है। क्लियर है, ये तो मैं ऐसे बनाया हूं। अगर आप एक्चुअल सर्कल का फिगर देखोगे तो कैसा होगा सर,
अभी देख लेते हैं सर, ये रहा सर्कल का फिगर, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा, स्मूथ दिख रहा होगा, ठीक है सर। अच्छा, इसमें क्या होगा सर, सेंटर होगा, ले भाई सेंटर होगा, सपोज को बीच में है, यहां से यहां मिला दिया तो ये क्या हो गया सर, रेडियस हो गया। अरे हाँ या ना। अच्छा, ये जो पूरा लेंथ है सर, ये जो पूरा मैं सर्किल पे चारों तरफ घूम गया, ये ऐसे जो मैं घूम गया सपोज कर, तो ये हमारा पूरा क्या कहलाता है सर, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत, अरे कोई समस्या नहीं। कितना होता है सर्किल का सरकमफेरेंस बेटा, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। क्लियर है। अच्छा, और क्या होता है सर सर्कल में, और क्या होता है, देख बेटा, अगर इस रेडियस को ही मैं आगे की तरफ खींच दूं और वो सेंटर से जाए तो इसको बोलते हैं बेटा, मान लीजिए ए सी बी हो गया, तो ए सी बी क्या कहलाएगा बेटा, ए सी बी क्या कहलाएगा, डायामीटर। क्या कहलाएगा बेटा, डायामीटर। अरे हाँ या ना। अच्छा, ए सी बी हमारा कितना लेंथ है बेटा, लेंथ ऑफ ए सी बी इक्वल टू कितना लेंथ हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अच्छा, मतलब डायमीटर जो होता है बेटा वो रेडियस का 2 गुना होता है। फिर और क्या बताया गया बेटा, कॉर्ड के बारे में बताया गया। कॉर्ड के बारे में क्या बताया गया कि भैया देखो, कॉर्ड के बारे में क्या बताया गया, इन्होंने कहा कि कोई भी एक लाइन खींचो, ठीक है, या ऐसे ध्यान से देखो बेटा, कोई लाइन सेगमेंट है, अगर वो सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करती है तो उस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं बेटा कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। मैंने फिर से क्या कहा, सर्किल है, सर्किल पे 2 पॉइंट लो, उनको मिला दो, जो भी लाइन सेगमेंट बनेगा उसको बोलते हैं कॉर्ड। क्लियर है सर। अच्छा सर, फिर मैं कहूं सर, किस कॉर्ड को हम लोग डायमीटर बोलेंगे, यानी जिस कॉर्ड की लेंथ हाईएस्ट होगी सर्किल में वही हमारा क्या कहलाएगा सर, डायमीटर। देखो ध्यान से, ये हमारा ए सी बी है। अरे हाँ या ना, ए सी बी क्या है, मैक्सिमम लेंथ है। अगर मैं ये लेंथ लू सर तो एसीबी से छोटा ही होगा, ये लेंथ लू सर तो भी एसीबी से छोटा होगा, ये लेंथ लू सर तो भी एसीबी से छोटा होगा। अरे हाँ या ना। इसका मतलब जो सेंटर से पास करती हुई कॉर्ड होगी, जो सेंटर से सर पास करती हुई कॉर्ड होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, डायमीटर। अरे हाँ या ना, ये भी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीज हमको समझ में आ गई। अब देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या कह रहा है सर, आइए इसको समझते हैं। ये कह रहा है, ये कह रहा है सर कि एक सर्कल है, ये क्या है सर, सर्कल है। अच्छा, कोई बात नहीं है, रहने दो। अच्छा सर, अगर सर्कल है, ठीक है, अगर मान लो ये बेटा इसका क्या है, सेंटर, मैं कोई एक कॉर्ड लेता हूं, मान लो ये मेरा क्या हो गया, कॉर्ड ए बी, ठीक है सर। अब मैं सेंटर से कोई एक परपेंडिकुलर लाइन इस कॉर्ड पे ड्रॉ करता हूं, तो इसका मतलब यह है कि ये पूरे ए बी को क्या करेगा सर, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब कि अगर मान लो ये पी पॉइंट है तो इसका मतलब सर होगा कि ए पी बराबर पी बी। अरे हाँ या ना, ये कंडीशन याद रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ ना, आया कि नहीं आया। किसी भी सर्कल में सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचोगे तो इसको बाइसेक्ट करेगी, इक्वली बाइसेक्ट, मतलब एपी बराबर पीबी। क्लियर सर। आइए दूसरा देखते हैं पॉइंट क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कह रहा है इक्वल कार्ड्स, मतलब अगर कॉर्ड्स की लेंथ सेम है, ठीक है, तो वो इक्वी डिस्टेंस होंगे, कहां से सर, फ्रॉम द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी जो भी हमारा सर्कल का सेंटर है वहां से वो क्या होंगे सर, इक्वी डिस्टेंस होंगे। आइए देखते हैं कैसे सर। देखो मान लो ये हमारा सर सर्कल है, कहां गया भैया सर्कल, तो यहां पे सर्कल बना लेते हैं, कई सर्कल बनाते हैं, 6 केस है ना सर, तो 6 केस के लिए 6 सर्कल बना लेते हैं पहले, तो थोड़ा टाइम बचेगा गुरु। अरे हाँ या ना, चलो चलो भैया, बन गया, सब कुछ करो। अच्छा,
अब मान ले बेटा एक यहां पे क्या है, सेंटर है, ले भाई सेंटर है, कह रहा इक्वल कॉर्ड, मान ले भाई ये हमारा क्या है, इक्वल कॉर्ड, लेंथ ये हमारा ए बी है और ये लेंथ बेटा मान ले सी डी है, ठीक है। सपोज कर कि दोनों के लेंथ क्या है, बराबर, यानी लेंथ क्या है सर, ए बी बराबर सी डी। अच्छा, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, यानी यहां से ये जो डिस्टेंस होगी बेटा और यहां से जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये सेंटर मान ले, यहां से जो डिस्टेंस होगी ये भी x होगी, तो ये भी क्या होगी सर, x होगी। क्लियर है? अच्छा, डिस्टेंस है तो सर यहां से मान लीजिए हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, क्लियर है, तो ये भी बाइसेक्ट करेगा, पहला वाला ये वाला प्रॉपर्टी, ये बराबर x होगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये बराबर क्या होगा बेटा, ये। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, नहीं उसी पॉइंट में, दे आल्सो सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी जो इक्वल लेंथ के कॉर्ड हैं, जो इक्वल लेंथ के सर कॉर्ड हैं, ये सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, यानी यहां पे जो एंगल बनेगा, मान लो बेटा यहां पे एंगल बना θ1, क्या बना, θ1, और इस कॉर्ड से जो एंगल यहां पे बनेगा ये मान ले बेटा θ2, तो ये θ1, ये θ1 और θ2 क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, θ1 और θ2 क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट पे चलते हैं, करा एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्लियर है? यानी एक सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनाओगे बेटा वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल। देखते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि मान लो बेटा, मान ले भाई ये सेंटर है, ठीक है, मैं ये कॉर्ड मान ले लेता हूं ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इधर की सेगमेंट की बात कर रहा हूं, मान ले, तो यहां से एक एंगल मान ले ये बेटा बना, सपोज करो यहां पे, ठीक, और दूसरा एंगल कुछ सपोज कर ऐसे बना, तो ध्यान दे सेगमेंट दोनों एक ही है बेटा, तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल अगर ये मान ले θ1 है, ये मान ले θ2 है, तो सेम सेगमेंट में θ1 बराबर क्या होगा बेटा, θ2। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अगर इस सेगमेंट में बात करूं, नीचे वाले, जैसे सपोज कर बेटा कि मैं नीचे वाले में बात करूं, जैसे ये सेगमेंट, तो यहां पे जो एंगल बना और बेटा यहां पे जो एंगल बना, सपोज कर ये वाला पॉइंट, ये जो एंगल है बेटा ये मान ले θ3 है और ये एंगल क्या है θ4 है, तो θ3 और θ4 क्या होगा बेटा, बराबर होगा। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट समझ में आ गए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अरे बाप रे बाप, कोई सर्कल है तो उसमें सेमी, क्या लिखा है, सेमी सर्कल, यानी सेमी सर्कल समझ रहे हो ना, तो बीचों बीच से काट दो, ये है ना, बीचों बीच से काटो, ठीक है, तो उसमें कोई भी एंगल बनेगा डायमीटर, तो कितना बनेगा सर, 90 डिग्री। तो आइए इसको देखते हैं। मान लो बेटा ये सेंटर है, यहां से एक डायमीटर पास करती है, तो बेटा ये जब भी यहां पे एंगल सबटेंड करेगी ना सरकमफेरेंस पे, तो ये कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। बस इतना सही मतलब है, और आई थिंक आप लोग जानते हो कि बस जस्ट रिवाइज है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब समझो, कहानी बहुत बड़ा लिखा है, मतलब क्या है वो समझो। तो अगला पॉइंट का मतलब क्या है भैया, ले भाई ये एक सर्कल हो गया, अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया गुरुजी, सर्कल तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जब सर्कल है तो यहां पे सेंटर होगा, अरे हाँ या ना। मान लो कोई आर्क, मैंने मान लो ये आर्क चूज किया बेटा ए बी। क्लियर है? ये आर्क सरकमफेरेंस पे मान लो एंगल सबटेंड करता है बेटा, ये मान ले बी है, ये है बेटा थीटा, कितना है, θ1 मान ले, तो यही आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा इस θ1 का क्या होगा, 2 गुना। अरे हाँ या ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये होगा बेटा 2θ1। अरे आया कि नहीं आया? जैसे मान ले कि एक सर्कल है, सपोज कर बेटा कि एक सर्कल है, ले भाई सर्कल है, ये है ना सर्कल। अच्छा, अगर ये सर्कल है सर,
सपोज करो कि ये इसका सेंटर है और ये आर्क हमने ले लिया बेटा, मान ले ACB है, तो ये मान ले MON एक आर्क है, ठीक है। आर्क कैसे लिखते हैं बेटा, MN, इस पे ऐसे दिखा देते हैं तो ये आर्क शो करता है। अच्छा, ये मान लो आर्क बेटा सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है 120 डिग्री। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, आपसे पूछना चाहता हूं कि बताओ यही आर्क जो MON MN है वो इस सरकमफेरेंस पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, इस कितना करेगा भाई, जस्ट आधा। अरे आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये कितना होगा बेटा, 60 डिग्री। क्लियर है, तो सारे पॉइंट एक एक क्लियर है ना, ये क्लियर करते चलना, आगे जरूरत पड़ेगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है सर, इफ टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट देन द लाइन थ्रू, ध्यान से देखना किस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं बेटा, कह रहा इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स देन द लाइन थ्रू द सेंटर, line through the center is the perpendicular bisector, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। If two circle intersect at 2 points then the line through the center is the perpendicular bisector of the common chord। फिर अगेन एक थियरी, इसको आसान भाषा में समझते हैं बेटा, डरने वाली बात नहीं है। पहले क्या बनाते हैं बेटा, क्या बनाते हैं, सर्कल। ले भाई यह है सर्कल तेरा, आया कि नहीं आया, क्लियर है। एक और सर्कल ले भाई, एक और सर्कल, मान ले बेटा ये दोनों इंटरसेक्ट किए। क्लियर है, कहां कहां इंटरसेक्ट किए बेटा, नाम लिख दे, ये ए पे किए और ये थोड़ा और सुंदर बनाना चाहिए था, चल अच्छा बी पे। क्लियर है। अब मान ले इसका सेंटर बेटा यहां C1 है और इसका सेंटर यहां पे C2 है। क्लियर है। अब मैं AB को मिलाऊं और C1 C2 को मिलाऊं, ठीक है बेटा, तो ये इसको क्या करेगी सर, बाइसेक्ट करेगी, ये बराबर ये क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यानी C1P इक्वल टू PC2, ये जो लेंथ होगा सर ये क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है, तो आई थिंक इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटल इज 180 डिग्री। मतलब एक सर्किल होगा, उसमें 4 पॉइंट ले लो सर्कमफेरेंस पे, मिला दो, क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो उस क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल से उसका जो पेयर है, उसका जो सम है वो कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। बहुत इजी चीज है, ये भी समझ लेते हैं लास्ट। तो लास्ट 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 यहीं पे एक सर्किल ले लेते हैं बेटा, चल यहीं पे ले ले सर्किल। ये अब बात क्या बात है, सर्किल ले लिया सर, एक पॉइंट यहां ले ले भाई, एक पॉइंट ए, ये क्या होगा बेटा बी, ये मान ले सी, ये मान ले डी, मान ले कहीं इधर कहीं सेंटर है, ठीक बेटा, इनको मिला दे, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना ना, मिला दे बेटा, ये सी, ये ऐसे मिला दे, ऐसे मिला दे, ऐसे मिला दे, तो क्वाड्रिलेटर बन गया सर। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा गुरु, 180 डिग्री। अरे हाँ या ना, उसके बाद एंगल बी प्लस एंगल डी भी कितना होगा सर, 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, एक एक चीज समझ में आ गया होगा कैसा क्या होता है। तो हमने अच्छे से समझ लिया कि सर्किल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी जो हमने पहले पढ़ के आ रखे। क्लियर है। अब हम प्रॉपर कूदेंगे, जंप करेंगे, किसमें, क्लास 10th में। अरे हाँ या ना, चलो आओ कूद जाते हैं, आओ कूद जाते हैं। ठीक है बेटा, एक है सिकेंट एंड टेंजेंट टू अ सर्कल। बेटा सिकेंट क्या होता है, देखो कॉर्ड में क्या होता है ना, कि कॉर्ड में लाइन सेगमेंट होता है जो कि सर्किल के 2 पॉइंट को टच करने से, मिलने से जो लाइन सेगमेंट बनता है वो हमारा होता है क्या, क्या होता है, कॉर्ड होता है। ठीक है। अच्छा गुरुजी ये बताओ
कि सीकेंट तब क्या होता है। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहता है गुरु, तो सीकेंट 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 यानी कॉर्ड ही होता होगा सीकेंट भी, लेकिन ये लाइन होता है, ठीक है ना, एक लंबी सी लाइन होती है। क्लियर है। अब वो लंबी सी लाइन चलती जाएगी, सर्किल को कट करती जाएगी, ठीक है, 2 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे, कहीं भी कट करे। तो सेकेंड में क्या करते हैं बेटा, हमारा कॉर्ड ही होता है, उसकी लेंथ को बस बढ़ा देंगे, उसको लाइन में फॉर्म में मानेंगे। और कॉर्ड एक क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। आओ अच्छे से समझते हैं इसको सेकेंड को। तो सेकेंड क्या होता है, देखो बेटा, ये रहा हमारा सर्कल, ये हमारा रहा सर्कल, ठीक। अच्छा अच्छा सर ये सर्कल है तो क्या करें, तो बेटा एक लाइन खींच दो जो इस सर्किल को मान लो 2 पॉइंट पे कट कर दी। इस लाइन का नाम है ए बी, ठीक है ना बेटा। इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं, ये मान ले सी है, ये डी है, तो ये जो लाइन है बेटा ए बी, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड। क्लियर है। अगर मैं पूछूं कॉर्ड क्या है इसमें, कॉर्ड क्या है बेटा, तो कॉर्ड में बस क्या कहोगे बेटा, कॉर्ड में क्या कहोगे, सी डी। आया कि नहीं आया, क्लियर है, बस सिंपल सी बात। अच्छा अब करा एंड टेंजेंट टू अ सर्किल, ठीक। देखो मैं 3 केस ले रहा हूं, मैं 3 केस ले रहा हूं। आपको पहले 3 केस में यह समझाऊंगा कि सेकेंड क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, मतलब लाइन कैसे चल रही है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस केस में हमारा सेकेंड हमारा क्या बन जाएगा बेटा, टेंजेंट बन जाएगा, ठीक। पहला देखो, ये सर्किल है सर, इस सर्किल का ये रेडियस है, ये एक लाइन है एल। अच्छा हर केस में तो यही है, सर्किल है, रेडियस है, सेंटर है, आर, ऐसा सब चीज दिया है। यहां पे देखो ये जो लाइन है ये सर्किल को कहीं भी कट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है क्या, नहीं कर रही है। अच्छा ना ही टच कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, ये सर्किल है, ये लाइन ऐसे जा रही है, कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। क्या आप इस लाइन को सेकेंड कह दोगे, क्या नहीं, ठीक है ना, कम से कम कट तो करे तब तो मैं कहूंगा उसको सेकेंड, ठीक। दूसरा यही लाइन बेटा इस सर्किल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, देख एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे, हाँ तो अब मैं इसको क्या कहूंगा, इस लाइन को सेकेंड है, ठीक। अच्छा अगर इस लाइन को मैं नाम दे दूं PQ, तो इसमें हमारा PQ क्या हो जाएगा बेटा, कॉर्ड हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब अगला है सर इसमें कि जो ये हमारा लाइन L है उस इस सर्किल को बेटा इस पॉइंट मान ले P पे क्या कर रही है, टच करके जा रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा रही है या टच करके जा रही है। क्लियर है। इसका मतलब यह है कि जब जब P और Q जो कॉर्ड के पॉइंट हैं अगर ये कोइंसिडेंस हो जाए, ठीक है ना, कोइंसाइड कर जाए, तो ये दोनों एक जगह आ जाएंगे, तो ये पॉइंट P पे ये लाइन क्या करेगी, टच करेगी। और इसी इसी अरे इसी लाइन या L को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंट लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। अरे हाँ या ना, यानी कि सर्किल के एक पॉइंट पे अगर कोई लाइन टच करके जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन ऑफ अ सर्कल। अरे आया कि नहीं आया, क्लियर है। कहां से बेटा, ये पॉइंटवा पे टच करें तो इस पॉइंटवा को हम लोग क्या कहते हैं, अरे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अरे आया कि नहीं आया, अरे हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा। मतलब टेंजेंट क्या हुआ, अरे ये सर्किल है, अरे सर्किल पे एक पॉइंट ले लो, उस पे एक लाइन ऐसे टच करा के लेके जाओ, उसी लाइनिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। किसका, सर्किल का। और जो पॉइंटवा होता है जहां पे ये लाइन, जैसे मान लो ये अपर फेस है सर्कल का और ये लाइन यहां पे टच करके गई थी, ये जो पॉइंटवा इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अरे आया कि नहीं आया, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो लाइन L है सेकेंड केस में टेंजेंट लाइन नहीं है। टेंजेंट लाइन वो होती है जो सर्किल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या तो टच करे, ठीक। तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारा टेंजेंट नहीं है। ये तो कुछ कर ही नहीं रही है भैया, तो काहे का होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अरे आया कि नहीं आया, क्लियर है। ओके ओके, तो अब हम लोग एक थियरम समझते हैं, ठीक है। प्रूफ की जरूरत नहीं है, प्रूफ भी बहुत इजी है, बहुत बड़ी बात नहीं है प्रूफ का। क्या कह रहा थ्योरम, देख लेते हैं काम का थ्योरम। करा एट द टेंजेंट एट एनी, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा भाई,
अच्छा लगना चाहिए। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, आओ बनाते हैं पहले फिगर। ये कह रहा है सर कि एक सर्कल है, बनाओ सर्कल। ले भैया ये सर्कल हमारा बन गया हो, ले भाई ये सर्कल बन गए हो, बहुत बढ़िया गुरुजी बहुत बढ़िया। अब क्या करा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। अच्छा तो टेंजेंट कैसे बनता है सर, सर्किल पे एक पॉइंट ले लो, वहां से एक लाइन पास करा दो, टच करा दो या इंटरसेक्ट करा दो, बस वही हमारी लाइन क्या होती है, क्या होती है, टेंजेंट लाइन। ले भाई ये पॉइंट हमने चूज कर लिया, ले भाई ये पॉइंट हमने चूज कर लिया जिसका नाम है पी, जिसका नाम है पी। ठीक है, इस पॉइंट से बेटा मैंने एक लाइन क्या किया, मैंने एक लाइन टच करा दिया। ठीक है, ये हो गया लाइन जिसका नाम देते हैं सर ए बी। क्लियर है, तो यहां पे सर हमारा क्या हो जाएगा, ए पी बी हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट लाइन। क्या हो जाएगा सर, टेंजेंट लाइन। क्लियर है, अच्छा ये सर्किल होगा तो इसका एक सेंटर होगा, ले भाई ये सेंटर हो गया, बहुत बढ़िया गुरुजी। अब ये कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट क्या है सर, ये है, इस पॉइंट ऑफ कंटेक्ट को सेंटर से मिलाओगे तो ये क्या बनेगा सर, रेडियस। तो ये जो रेडियसवा है ना इस टेंजेंट लाइनवा के क्या है, परपेंडिकुलर। समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ या ना। देख ये सेंटर है, ये हमारा क्या है, टेंजेंट लाइन है, ये हमारा सेंटर से पी को मिलाए तो ये रेडियस हो गया, हर जगह तो डिस्टेंस आर ही होगा भैया। अच्छा तो ये जो रेडियस है ना, ये मान ले सी है, ये पी है, तो ये जो सीपी है ना वो परपेंडिकुलर है किसके, लाइन ए बी के। अरे आया कि नहीं आया, तो ये क्या कह रहा है सर कि सीपी जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन ए बी के। यह ये थियरी कह रहा है, तो कंक्लूजन क्या लेके जाना है आगे के लिए, सर्किल के बहुत सारे क्वेश्चन में यही बार बार लगेगा, तुम देख लेना भी क्वेश्चन करूंगा मैं, क्या कि सर्किल है उस पे एक टेंजेंट लाइन है, तो टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर सेंटर से लाइन मैं खींचता हूं तो वो रेडियस होगा, और वो जो लाइन है रेडियस की वो टेंजेंट लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर। अरे आया कि नहीं आया, अरे हाँ या ना, क्लियर बेटा। देखो प्रूफ अगर करना तो बहुत इजी है बेटा। देखो जैसे फिजिक्स में आप लोग कहते हो ना, फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या निकालते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे हाँ या ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है, मैं प्रूफ बता देता हूं, एक ये दो लाइन का है, बहुत डरने वाली बात नहीं है। देख मैं ये कह रहा हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फिजिक्स में कहते हो ना कि भैया डिस्प्लेसमेंट बराबर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो ये क्या होता है बेटा, इसी को तो बोलते हैं बेटा, कैसा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को तो कहते हैं। अरे हाँ या ना, अगर इसको प्रूफ करना है बेटा तो क्या मैं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि मान लेते हैं बेटा एक पॉइंट इसी टेंजेंट लाइन पे हम लोग ले लेते हैं, क्यों, अलग से कर दूं क्या, खिचड़ी हो जा रहा है क्या, चल अलग से इसको प्रूफ कर दे रहा हूं, प्रूफ अलग से कर दे रहा हूं बेटा, डरने वाली बात नहीं को, नहीं को भैया नहीं को। ये है सर्किल, बहुत बढ़िया गुरुजी, ये है सर्किल। अच्छा सर एक टेंजेंट लाइन बनाइए, चलो ये यहां से टच करके जा रहा है बेटा, भाई टच हो जाए यार, क्या बात है, टच हो गया सर। अब यहां पे सर एक सेंटर ले लो, ला भाई सेंटर ले लिया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, ये मान ले ए बी। हमको प्रूफ करना है कि ये जो सीपी पे लाइन आ रही है आप परपेंडिकुलर है बेटा, यानी प्रूफ क्या करना है, अरे प्रूफ हमको करना है भैया कि सीपी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, एपीबी, या ए बी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये हमको प्रूफ करना है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो कैसे प्रूफ करेंगे गुरुजी, बेटा मान ले एक तू पॉइंट क्यू लिया है इस टेंजेंट लाइन पे, ठीक है, अब थोड़ा इसको माना, इस लाइन को मिला दे भाई, क्यू को मिला दे सी से, ये रेडियस आर है, इसका मतलब ये है कि क्लियरली हम कह सकते हैं बेटा कि सी क्यू जो लेंथ है वो हमेशा बड़ा होगा बेटा सीपी से। अरे हाँ या ना,
सीपी मतलब आर बेटा, क्लियर है। अगर एक पॉइंट और इसके बगल में ले, जैसे मान ले क्यू एम ले ले, तो अगर तू इसको भी मिलाएगा बेटा, एम को भी मिलाएगा सेंटर से, तो इस केस में भी सी एम जो होगा पर ज्यादा होगा किसके बेटा, किससे होगा, सीपी से। बहुत बढ़िया सर। अगर इस साइड भी तू ले ले कोई क्यू डैश, अगर बेटा इसको भी मिला दे, ठीक है ना, मान ली स्ट्रेट लाइन है भाई, कोई ये नहीं कहेगा सर क्या खींच दिए, ये मान ली स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट क्यू डैश बोल रहे हैं, तो क्यू डैश से मिलाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, सी क्यू डैश, जब भी होगा सीपी से बड़ा होगा। फिर अगर पी के जस्ट बगलिया में खूब पॉइंट ले ले भाई पॉइंट, ये पॉइंट वाला ले ले, इसका नाम दे दे एन, इसको भी मिलाएगा बेटा, इसको भी मिलाएगा, सी एन ऑलवेज ग्रेटर देन बेटा सीपी। यानी उस पॉइंट पी के तन को इधर जाओगे, तन को इधर जाओगे, कंफर्म है कि सेंटर से उसको मिलाओगे तो वो डिस्टेंस हमेशा रेडियस से क्या होगा, ज्यादा। अरे हाँ या ना, इसका मतलब ये हुआ कि सीपी हमारा क्या है सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अरे हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर, इसका मतलब सीपी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सर, क्लियर है। जब तुम परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो यही सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा और इसी पॉइंट पे मिलेगा तो कोइंसिडेंस होगा सर, ठीक है ना, तभी ये 90 डिग्री बनेगा। क्लियर है, इसका मतलब सीपी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। अरे हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना सर, ठीक ठाक। चलो ये वैसे प्रूफ इंपॉर्टेंट इसका नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए किसी भी सर्कल पे टेंजेंट पॉइंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर लाइन कोई टेंजेंट है तो अगर उसको सेंटर से मिला देंगे, ठीक है ना, तो जो रेडियस वाली लाइन है वो टेंजेंट लाइन के क्या होगी सर, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है, ये एकदम दिमाग में रट लेना। क्लियर है सर, आइए चलते हैं आगे। नाउ क्या, अब क्वेश्चन है बेटा, अब क्वेश्चन करते हैं। करा अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर। वो बहुत खतरनाक लिखा, पहले बनाते हैं फिगर। अरे पहले फिगर क्या बनेगा भैया, पहले बनेगा सर्कल। ल भाई सर्कल, 12 सर्कल, सर्कल में तुरंत आंख मूंद के क्या बनाइएगा, सेंटर, जियो से ला सेंटर भाई। अब क्या करा, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पी। ला भाई, ल ये हमारा पी हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी यहां से एक लाइन जा रही होगी। ला भाई, अब ये हमारा हो गया सर लाइन। ये कौन है बेटा, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, यानी रेडियस बेटा कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। ला भाई, बहुत बढ़िया। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एंड एट अ पॉइंट क्यू सो दैट की ओ क्यू इक्वल टू 17। ठीक है बेटा, मान ले ये हमारा क्यू पॉइंट यहां पे है, क्लियर है, ये इससे मिलता है, तो ओ क्यू की लेंथ दी है बेटा 17 सेंटीमीटर। ला सेंटर ओ है ना, हाँ सेंटर ओ होती है, यहाँ पे ओ कर ले, ये 17 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। कह रहा फाइंड द लेंथ पी क्यू। ला भाई, अभी हमने पढ़ा है क्या कि किसी भी टेंजेंट लाइन के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर सेंटर से कोई लाइन खींचते और उसको मीट करता है, मिलता है, तो ये जो लाइन है और ये टेंजेंट वाली लाइन दोनों क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अरे हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, देख ले भाई, देख ले थियरम फर्स्ट। अरे थियरम फर्स्ट देख ले भाई, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। देख CP is perpendicular to line AB। अरे हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो बेटा इस थियरम को रट जाना, क्या कर जाना बेटा, रट जाना, एकदम भयानक तरीके से रट जाना भैया, खूब भयानक तरीके से रट जाना, खूब भयानक तरीके से, इंपॉर्टेंट। ला भाई, ला फूल भी बना दिया भाई, जितना फूल बनाऊंगा उतना इंपॉर्टेंट है भैया। ला 4 बना देता हूं बेटा। ला यानी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना, हर जगह इतना लंबा मैं लिखूंगा नहीं, इसको याद कर लेना कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूं बेटा, मैं इसको मान ले रहा हूं T1। मैं अब जहां जहां क्वेश्चन करूंगा तो मैं कहूंगा फ्रॉम T1, तो T1 समझ जाना कि यही है।
क्लियर है सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चल अब क्वेश्चन पे आते हैं भाई। समझ में आया कि नहीं आया भाई? समझ में आया कि नहीं आया? तो फ्रॉम T1 या बाय थ्योरम T1 जो भी कहना हो लिख लोगे ना, मैं लिख दे रहा हूं बाय थ्योरम T1। अब सुनो, ऐसा नहीं कि तुम लोग लिख दोगे बाय थ्योरम, अबे कौन सा T1 थ्योरम, स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है ना, लिख देना, मैं बस लिख दे रहा हूं टाइम बचाने के लिए तुम्हारा, ठीक है सर? T1। अच्छा, तो इसका मतलब यह हो गया कि OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अरे कहाँ भैया, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, किसमें भैया? OPQ में, OPQ में। क्लियर है? OPQ में चलते हैं भैया, तो क्या लगाएंगे? OQ हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेटवा। अब PQ का स्क्वायर, अरे हाँ या ना, अरे आया कि नहीं आया भाई साहब? हाँ या ना तो बोल दो कि हाँ गुरुजी आ गया। ठीक, चल वैल्यू रख। तुमको क्या निकालना है? PQ। चल मान ले भाई ये x है, क्या मान ले? ये मान ले कि लेंथ x है। चल OQ की वैल्यू कितना दिया है? 17 का स्क्वायर। अच्छा, OP का वैल्यू कितना दिया है? 8 का स्क्वायर। PQ की वैल्यू कितना दिया है? x का स्क्वायर। अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया। 17 का स्क्वायर करेगा तो 189। ठीक है, देख लेना। अब कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो मत करना गुरुजी को नहीं आता है, अबे तुम्हारा काम है, ठीक है? चल, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर इजकल टू 189 माइनस 64, ये कितना बचेगा? 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, और कितना बचेगा बेटा? 1। हाँ हाँ हाँ, सही है, बदोबदी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब x इजकल टू, अरे रूट ओवर 125, यानी कितना आ जाएगा बेटा? 5√5। ठीक, सेंटीमीटर में बेटा, ये हो जाएगा आंसर सेंटीमीटर। क्लियर है? ये सही है कि नहीं? एक बार 17 का देख ले भाई, 17 का देख ले। 7 7 जा 49, 7 4 11, 7 1 1 जा 1, अरे 189, अरे सही तो है भैया, सही तो है ना जी। अच्छा 2 होगा, गलती हो रहा है बेटा, 281, 289 होगा। अच्छा अच्छा, अब भैया गलत हो जाता भैया, ये कितना हो जाएगा? 225। ठीक है, अब 225 का तो कितना होगा बेटा? 225 का, अरे यार ये क्या हो रहा है? 289 का यहाँ पे 225 बेटा कर ले, यहाँ पे 225 कर ले, और इसको हटा दे, इसको हटा दे भाई, इसको हटा दे, कितना हो जाएगा? 15। हाँ, 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर वही तो होता है, 15 10 150, 55 75। ठीक है, क्लियर है? तो फाइनली ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा गुरु? आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो कितना आसान था, जस्ट थ्योरम याद करो, अरे जस्ट थ्योरम याद करो, टिप दो, आ जाएगा। अरे आया कि नहीं आया? किसी सर्कल पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट लाइन खींच रहे हो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर उस सर्कल के मिलाओगे तो रेडियस और वो टेंजेंट लाइन एक दूसरे क्या होंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर हमने क्या लगा दिया? पाइथागोरस थ्योरम। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर। ला भाई, अरे ला भाई, ये भी वही क्वेश्चन है क्या? जब भी देखो सर्किल में क्वेश्चन आए तो टेंजेंट वाला आना है, तो पहले ध्यान से देखा करो सर्किल उस पे कहाँ टच कर रहा है, वही हमारा क्या होगा? पॉइंट ऑफ कंटेंट। वहीं पे जो लाइन जा रही होगी वो क्या होगा? टेंजेंट लाइन। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन देख ले बेटा। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक थ्योरम बता देता हूं, एक्सटीरियर थ्योरम। क्या बता देता हूं, क्या रिक्वायरमेंट होगी इस क्वेश्चन करने में? एक्सटीरियर थ्योरम, ये पता होगा बच्चों को, नहीं पता है तो देख ले भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे मान ले बेटा, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, और ये ऐसे है। सपोज कर
सपोज कर ये एंगल x है, ये एंगल y है, और ये मान ली z है। तो बेटा ये जो z एंगल होता है ना, एंगल जो z होता है ना, एंगल x प्लस एंगल एक्स वाई क्या होता है, सम के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं एक्सटेरियर थ्योरम किसी भी ट्रायंगल का। क्लियर? बाहर वाली एंगल जो होती है वो ट्रायंगल के अंदर जस्ट उसके सामने वाली जो दो एंगल होती है उसके सम के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये बस यही यहां यूज होगा। दूसरा भी पढ़े हो कि किसी भी सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक लाइन जहां जाती है उसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं। यानी ये अगर तुम आगे भी बढ़ाओ तो क्या होगी, टेंजेंट लाइन होगी। बहुत बढ़िया। ये सेंटर है, सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाओगे तो ये डिग्री कितनी होगी सर, ये डिग्री होगी, ये डिग्री होगी सर 90 डिग्री। क्लियर है? बस यही दो थ्योरम से क्वेश्चन हो जाएगा। वो देखते हैं। फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान दे, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देख ध्यान से बेटा, ये x है तो ये लीनियर एंगल होगा ना बेटा 180, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। क्लियर है? समझ गए ना? अरे हाँ या ना? अरे तुमको तो पता है ना भाई कि ये पॉइंट नहीं दिया, इसको मान ले बेटा ए है, तो हम लोग लिख ही सकते हैं एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ आर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू कितना होगा बेटा 180 डिग्री। तो यहां से एंगल पी ओ आर कर ले या एंगल पी ओ क्यू भी कह सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है? अब बाई एक्सटीरियर थ्योरम हम लोग कह सकते हैं, ये लीनियर पेयर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, एंगल ऑफ लीनियर पेयर 180 होता है। अच्छा, अब उसके बाद बेटा क्या कह रहा हूं कि बाई एक्सटीरियर थ्योरम, ला भाई बाई एक्सटीरियर थ्योरम, बाई एक्सटीरियर थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू पी ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी। क्लियर है? एंगल पी क्यू आर कितना है सर, अरे वाई है। एंगल क्यू पी ओ कितना है सर 90 है। अरे हाँ है ना, ये तो बाई थ्योरम यहां लिख देना, बाई थ्योरम फर्स्ट, बाई टी वन समझ गए ना, टेंजेंट लाइन पे सेंटर से कोई लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलाओगे तो दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। टी वन वाला समझा दिया तो लिख नहीं रहा हूं। ठीक, ये 90 हो जाएगा सर, प्लस क्यू ओ पी क्या है बेटा 180 माइनस एक्स, एक्स इधर ला दे बेटा, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक है? तो फाइनली यही हमको निकालना था x प्लस वाई की वैल्यू। देखो कितना आसान था, दो थ्योरम लगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सेंटर से सर्कल के मिला दोगे तो वो टेंजेंट जो लाइन बनेगी वो रेडियस, वो टेंजेंट क्या होगी, परपेंडिकुलर। बाई एक्सटीरियर थ्योरम, बाहर किसी भी ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल अंदर वाले के सम के क्या होता है, एंगल के बराबर होता है। तो ये था, कितना इजी था, कितना सुंदर था। आओ चलते हैं अब नेक्स्ट। अब बेटा है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। क्लियर है? यानी कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट से तुम कितने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, यदि पॉइंट डिपेंड करे कहां पे है। सपोज करो वो सर्कल के अंदर है तो कितने टेंजेंट होंगे, सर्कल के ऊपर पॉइंट है तो कितने टेंजेंट होंगे, सर्कल के बाहर है पॉइंट तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। एक चीज ध्यान देना, पहला केस लेते हैं। कह रहा वेन द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। या भाई ये है, क्लियर है? टेंजेंट का मतलब क्या कि वो टच करके जाए एक पॉइंट पे या उस पॉइंट को इंटरसेक्ट करके जाए, यही ना, एक पॉइंट को, दो पॉइंट को नहीं। चल भाई ये तूने सर्किल लिया, बहुत बढ़िया गुरुजी, हमने तो ले लिया। अब ले लिया तो ले लिया, ले भाई पी ले लिया। अब बता तू यहां से कितने टेंजेंट खींच सकता है, तू यहां से जो भी लाइन खींचेगा, अरे चाहे इधर खींच, चाहे इधर इस लाइन को बढ़ा दे, इस लाइन को चाहे इधर बढ़ा दे, अरे चाहे इस लाइनिया को इधर बढ़ा दे इस पॉइंट से, ये हमेशा सर्कल को बेटा दो जगह पे कट करेगा, दो जगह पे कट करेगा, दो जगह पे कट करेगा, यो कट करेगा दो जगह पे, यो कट करेगा दो जगह। इसका मतलब यह है कि कोई भी टेंजेंट लाइन हमको नहीं मिलेगी। इसका आंसर क्या होगा,
नो टेंजेंट लाइन। अरे आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? क्योंकि सर्किल कितने जगह कट कर रही है? दो जगह। ला भाई, बहुत बढ़िया गुरुजी। यदि सर्किल के अंदर कोई भी पॉइंट है तो उससे कोई भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट करा, व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। ला भाई, सर्कल पे हमने पॉइंट लाइज कर दिया, तो इस पॉइंटवा से तुम कितने ड्रॉ कर सकते हो टेंजेंट? टेंजेंट क्या होता है? उस पॉइंट को टच करे, उस पॉइंट को, एक पॉइंट को कट करके जाए, तभी तो टेंजेंट बनता है। ला भाई, यही जा रही है। ला, बहुत बढ़िया। अगर सपोज कर बेटा मैं पॉइंट यहां लेता हूं तो ये लाइन जाएगी, हाँ कि ना? अगर यहां पे पॉइंट है बेटा तो ला, ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ जाएगी और कोई जा नहीं सकती, और कोई ले जाओगे तो कट करने लगेगी। इसका मतलब ये है कि अगर पॉइंट सर्किल पे है तो एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी। क्लियर है? एकदम दिमाग में फिट कर लेना। व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल, तो कितने टेंजेंट, कितने टेंजेंट हो गए बेटा? वन पॉइंट। अगर एक पॉइंट से पूछेंगे अगर वो सर्किल पे है तो कितने टेंजेंट हो गए बेटा? वन टेंजेंट। क्लियर है? ये याद रखे रहना। ठीक, आते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस करा, व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। लाइज आउटसाइड द सर्कल, ये सर्किल है बेटा, ये पी है। बहुत बढ़िया। तो इससे कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हो बेटा? तो पॉइंट ए ले लिया, बी, एक इससे टेंजेंट होकर चली जाएगी, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जाती है, पीछे ही देखा, यहां भी एक पॉइंट है, तीसरे जाएगी। यानी कुल टोटल कितने टेंजेंट तुम ड्रा कर सकते हो बेटा? दो। जैसे मान ले मैं यहां पॉइंट लेता हूं पी डैश, तो यहां से कितना, एक ये जा सकती है बेटा और एक ये। इसके बाद तुम कुछ भी भेजोगे ना वो कट करने लगेगी दो पॉइंट पे, तो टेंजेंट नहीं बनेगी। यदि यदि इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन द पॉइंट लाइज आउट द सर्कल, तो कितने टेंजेंट होंगे बेटे? नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट कितना होगा गुरु? नंबर ऑफ टेंजेंट्स होंगे बेटा दो। कितने होंगे बेटा? दो। और आगे अभी थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो दोनों टेंजेंट है ना आउटसाइड द पॉइंट सर्कल के, ये दोनों की जो लेंथ होती है ना सेम होती है। यही अगला थ्योरम है, आओ देखा जाए। आई थिंक समझ में आ गया कि अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर होगा बेटा, इसका मतलब ये है कि कोई भी टेंजेंट नहीं मिलेगा। अगर एक वो पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट मिलेगा। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उससे कितने टेंजेंट मिलेंगे बेटा? दो। अरे हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे आया कि नहीं आया? बेटा तुमको एक कमाल की बात बताता हूं, कमाल की बात बताता हूं, कमाल की बात बताता हूं बेटा। कमाल नंबर एक, ठीक है बेटा? मैं सर्किल पढ़ा रहा हूं ना अभी, जस्ट आगे जब आप जाओगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री आएगा, मतलब साइन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। तो बच्चों आपको ना जैसे 10th क्रॉस करके 11th में जाओगे ना तो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत विद्वान लोग आपसे कहेंगे, बहुत अलग अलग थियरी देंगे कि यार साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्री का जीवन में यूज नहीं है, क्या ही साइन 60 पढ़ लिए तो जीवन में क्या हो गया? बेटा देखना यूज क्या होगा, देखना यूज क्या होगा बेटा। साइन 60 का यूज होगा तो सर्किल के क्वेश्चन बनेंगे, साइन का यूज होगा तो तू इंटीग्रेशन कैलकुलस में यूज करके उसको सॉल्व करेगा, वही इंटीग्रेशन फिजिक्स में यूज होगा, वही फिजिक्स पढ़ के लड़के फिर नासा इसरो में जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये जितने ज्ञान देने वाले हैं ना इनसे बच के रहना, इनका बस चले ना तो अगर जीवन में कोई तुम्हारा थोड़ा भी सहायता किया रहे ना उनको ये भुलवा दें। आया ना? तो पढ़ाई में जितनी चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें पढ़ा बता दी जाती हैं, उसको ये मान के चलना कि वो जीवन में यूज होता है, होता है सर। ये जो जितनी भी चीजें छोटे, तूने टू टू जा फोर पढ़ा ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो वही टू टू जा फोर आज अगर आ रहा है तभी तो आगे की पढ़ाई हो रही है। तो वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर तुझे कुछ चीजें आती हैं तो आगे जाके यूज होती है, सत्य बात है। इन 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 लफड़ों में मत पड़ना कि इन्होंने जो कहते हैं ना
बहुत आगे विद्वान की यार ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं होता है यार, इंटीग्रेशन क्या कर लोगे पढ़ के। अबे इंटीग्रेशन का बेटा पूरे फिजिक्स में यूज होता है, नानी याद आ जाती है 12th में। तो ऐसे ही नहीं हमारे देश के विद्वान है जो कि बस डाल दिए हैं एनसीईआरटी किताबों में इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री सबका यूज है। इन्हीं को पढ़ के सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते तू कहां पहुंचेगा, इसरो नासा बड़ी बड़ी कंपनियों में पहुंचेगा। जो डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट की जॉब होती है ना बेटा, जो इस समय बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट, अच्छा खासा यूज होता है। तो इनके लफड़ों में ना पड़ना, बहुत शिद्दत से इन चीजों को समझना आएगा आपके जीवन में यूज, पढ़ते जाना आएगा, हायर एजुकेशन लेते जाना हर जगह आएगा। जब जॉब पाओगे ना तो इन्हीं की बदौलत पाओगे। ठीक है, चलो आओ चलते हैं। तो ये कमाल नंबर 1 था। इस कमाल का नाम था कि जो तुम पढ़ो, जो तुम पढ़ो अभी शुरुआती दौर में, शुरुआती दौर में उसको भूलना मत, उसको भूलना मत। जो भी तेरे जीवन में शुरू में सहायता की है उसको भूलना मत। जो नहीं भूलता उनकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत होती है। मैंने बहुतों के घरों के दहलीजों के बाहर मैंने भगवान के पोस्टर देखे हैं, लेकिन घर के अंदर मां सीता सुरक्षित नहीं है। तो उनके ढेर ज्ञान में मत जाना। तुझे जो सही लगे, जो करेक्ट लगे, जो पाथ अच्छा लगे उस फॉलो करना, और पक्का है तू अच्छा करेगा जीवन में। और जीवन में एक चीज जान ले बेटा, अभी तेरी 9th-10th की में है तू, तुझे लग रहा होगा थोड़ा मस्ती कर ले, कितना ही पढ़ना है। मास्टर साहब कहते हैं 6 घंटा पढ़ना, बेटा 6 घंटे की बात नहीं है, वो डिसिप्लिन है 6 घंटा। तुझे क्या लगता है कि एक एज के बाद तू यही मस्ती कर पाएगा? बेटा नहीं कर पाएगा। आज अगर मेहनत नहीं करेगा ना तो जिंदगी तुझे उस समय मेहनत कराएगी तो बड़ी दर्द होगा। और एंड ऑफ द डे जीवन में बेटा एक चीज जान लेना, जीवन में तुझे अच्छा ही बनकर रहना है, नहीं समाज तुझे बायकॉट कर देगी, बहुत गंदा फील होता है। ठीक है, तो जो भी शुरुआती दौर में तुम्हारे साथ हैं, आज साइन थीटा है, कॉस थीटा है, सर्किल है, तो कल इससे भी अच्छा और भी है। तो इस सर्किल को भूल मत जाना, इस ट्रिग्नोमेट्री के साइन को भूल मत जाना। ठीक है बच्चा, तो कमाल नंबर 1 याद रखना कि जो तुम पढ़ो अभी शुरुआती दौर में उसको भूलना मत, चाहे जिंदगी हो चाहे पढ़ाई। चल आगे चलते हैं। आगे ये कह रहा है एक थ्योरम, बेटा थ्योरम क्या, वही है कि सर्किल के बाहर एक पॉइंट है तो उससे कितने तू टेंजेंट खींच सकता है? अरे गुरु 2। तो ये कह रहा है कि ये जो दोनों लेंथ होगा ना, पी क्यू पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट क्या है पी आर, इन दोनों की लेंथ क्या होगी भैया? सेम। इसको प्रूफ करना है। अब प्रूफ करके जाना बोर्ड में। तो चल भाई, तो प्रूफ क्या करना है कर लेते हैं। कह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अच्छा चल भाई, इक्वल है ना, तो इक्वल है गुरुजी, तो है करते हैं प्रूफम। प्रूफम तो प्रूफ क्या करना है बेटा? पी क्यू प्रूफ हमको करना है। अरे प्रूफ क्या करना है? पी क्यू इक्वल टू पी आर। अरे पी क्यू बराबर पी आर। अब गुरुजी कहोगे सर जी कैसे प्रूफ करें? अबे सुनो, फिर कहा पीछे की चीजें भूलना मत, कॉन्ग्रुएंसी आती है ना, पढ़ा था ना ट्रिपल एस रूल, आरएचएस रूल, एस रूल पढ़े थे कि नहीं? अगर उसको भूल जाओगे तो ये ना कर पाओगे, इसलिए भूलना मत, एकदम कत्ती ना बोलना भाई। थोड़ा समय लग जाए लेकिन फिर आके वापस याद कर लेना। देख कैसे प्रूफ करेंगे बेटा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। देखो दो ट्रायंगल है ओ पी क्यू एंड ओ पी आर, दो ट्रायंगल को पकड़ ले। अच्छा तो मैं लिख लेता हूं बेटा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड इन ट्रायंगल ओ आर पी, ओ आर पी। ठीक है बेटा, क्या क्या है ध्यान दे, दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है? ओपी ओपी, तो हम लिख लेते हैं दोनों में कॉमन क्या है बेटा? ओपी इक्वल टू ओपी, क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन। बहुत बढ़िया। अगर तू ध्यान से देख भाई, तो ये ओ क्यू, ये वाली लेंथ ओ क्यू, ये वाली लेंथ बेटा रेडियस है, तो ओ आर भी क्या है? रेडियस है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ओ क्यू बराबर ओ आर,
ये क्या हो जाएगा गुरु, रेडियस हो जाएगा। बहुत बढ़िया गुरु जी। अब तीसरा क्या लेंगे, अब तुझे तो पता है ना कि किसी भी सर्किल पे अगर टेंजेंट खींचेगा तो टेंजेंट का जो टेंजेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर तू सेंटर से मिलाएगा तो ये जो रेडियस बन रही है ये टेंजेंट लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर। और यहां भी क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर। अरे हाँ या ना, इसका मतलब तू यहां से कह सकता है बेटा क्या, ओ क्यू पी इक्वल टू ओ एंगल 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 ओ आर पी बराबर 90 डिग्री फ्रॉम थियरम 1। T1 समझ ही रहा है, लिख लेगा, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देख बेटा, बाई आरएचएस कन्ग्रुएंसी ये दोनों क्या हो गए, ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए। अरे हाँ या ना, इसका मतलब यहां पे एक लाइन लिख दे बेटा, यहां पे एक लाइन लिख दे, क्या लिख देगा, अरे क्या लिख दे, यही मैं लिख देता भाई कि बाई आरएचएस कन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा बेटा, ट्रायंगल ओ क्यू पी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ आर पी। क्लियर है, आया कि नहीं आया। अब तो सब पता है, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर। कहां से आया सर, बाय बाय सीपीसीटी। अरे आया कि नहीं आया, प्रूफ हुआ कि नहीं प्रूफ हुआ, देख कितना इजी प्रूफ था। ठीक है ना, तो आपको कुछ बेसिक चीजें याद होनी चाहिए, क्लास 9th की भी, कन्ग्रुएंसी रूल हो गया, सिमिलर हो गया, सब चीजें याद रहनी चाहिए, और आपका हक है तभी आएगा मैथ में जी। चलो आगे चलते हैं। तो हाँ अच्छा, याद क्या करना है आपको, बस एक चीज याद करना है कोशिश करने के लिए, इसका एप्लीकेशन पार्ट, कि अगर किसी भी सर्किल के बाहर एक पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी सर, सेम होगी। क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा, और भी चीजें ड्रॉ कर सकते हो इस सीपीसीटी से, कि देख ये रेडियस सेम है तो ये एंगल भी सेम, क्या ये एक्स होगा तो ये भी क्या होगा एक्स, यानी पीओ क्या होगा, एंगल बाई सेक्टर होगा। अरे हाँ या ना। दूसरा दूसरा अगला यही थ्योरम है, यही बता दे रहा हूं, अगला यही इतना करके बाई सीपीसीटी कर सकते हैं। अगला बेटा, ये लेंथ अगर ये लेंथ बराबर हो गया तो ये कितना, जितना एंगल यहां सबटेंड करेगा वाई, ये भी लाइन इस सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, वाई। क्लियर है, तो अगला यही दो थ्योरम है बेटा जिसमें आएगा, देखो ध्यान से। करा थ्योरम 3, इफ टू टेंजेंट if two tangent are drawn to a circle from an external point, ठीक है, ये सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट ए है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी क्यू है, तो दो टेंजेंट खींच सकते हैं, एपी और ए क्यू बराबर होगा, पहला थ्योरम से। दूसरा थ्योरम से देन क्या होगा, देन कंक्लूजन क्या, देन सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, देन सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि ये जो टेंजेंट लाइन है, ये जो टेंजेंट लाइन है इस सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। कितना एंगल बेटा, इक्वल। ये अगर y है तो ये भी क्या करना है, प्रूफ y। आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया। दूसरा बेटा, दूसरा करा, दे आर इक्वली इंक्लाइंड, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि ये एंगल अगर x होगा, अगर ये एंगल x होगा तो ये भी एंगल क्या होगा बेटा, x होगा। यही प्रूफ करना है। अगेन कैसे प्रूफ करेंगे बेटा, तो चलो दोनों के साथ ही प्रूफ कर देंगे बाई सीपीसीटी से, पहले कन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो चूज करो ट्रायंगल ओ पी की ओ पी ए, अच्छा ला भाई, ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ क्यू ए, ओ क्यू ए। क्लियर है सर, क्या क्या है ध्यान से देखना। पहला कह रहा है टेंजेंट है, तो हम यहां लिख लेते हैं भाई ए पी बराबर ए क्यू। कहां से आया बेटा, थ्योरम 2 से, कि अगर कोई भी सर्किल के बाहर एक पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं उस सर्किल पे, और दोनों की लेंथ क्या होती है, सेम। तो भाई थ्योरम 2, अरे क्या बात है, क्या बात है भाई। फिर बेटा ओपी बराबर ओ क्यू, ओपी बराबर ओ क्यू कह सकते हैं। ये क्या है भाई, इसको हटा तो। तीसरा बेटा, तीसरा क्या हो जाएगा, ए ओ बराबर ओ ए, कुछ भी कह ले, ओ ए बराबर ओ ए, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगा कॉमन। ठीक है, इसका मतलब ट्रायंगल ओ पी ए
कन्ग्रुएंट है बेटा किसके, ट्रायंगल ओ क्यू, ट्रायंगल ला भाई ओ क्यू ए, ठीक है बेटा। अच्छा कन्ग्रुएंट है तो किस रूल से बेटा, ट्रिपल एस कन्ग्रुएंसी रूल से। तो बाई सीपीसीटी अब क्या कह सकते हो, बाय सीपीसीटी कह सकते हो बेटा कि इसके सामने का ये एंगल बराबर होगा, यानी एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू बराबर एक्स, और ये पहला। और दूसरा बेटा इस टेंजेंट के सामने का क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल ए ओ क्यू, एंगल ए ओ क्यू बराबर वाई, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको अब इस, ये थ्योरम है, इन थ्योरम के रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, जो भी अब इसके बेस्ट क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने के। क्लियर है। तो कोई भी सर्किल है, अल्लाह भाई यह सर्किल है, एक पॉइंट बाहर है, दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट वाला जो पॉइंट, जो बाहर पॉइंट एक्सटर्नल और इस सेंटर है सर्कल का, इन दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएंगे, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन होगी, बहुत बढ़िया। और ये जो टेंजेंट इधर वाली, ये सेंटर पे इक्वल सबटेंड एंगल करेंगे, यानी ये यहां पे जितना एंगल सबटेंड करेगी, ये वाली भी लाइन उतना ही एंगल सबटेंड करेगी, ये एंगल जितना होगा वही एंगल ये होगा। क्लियर है। ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। क्लियर। तो ये हमने अब तक कितने थ्योरम पढ़ लिए, 3। अब तीनों अच्छे से याद होने चाहिए। चल भाई अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में कुछ टर्म है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, टेंजेंट से रिलेटेड है कि क्या क्या टेंजेंट कंडीशंस हो सकते हैं बेटा, ठीक है। क्या कह रहा, अ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल, a pair of tangent drawn to a circle at any 2 points of a circle are either parallel or intersect other at a point in the exterior of the, देखो क्या कह रहा है, a pair of tangent drawn to a circle। देखो ये कह रहा है कि एक सर्कल पहले तुम बना लो, ला भाई सर्कल 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 सर्कल, ये रहा सर्कल, ला भाई ये है सर्कल, ठीक है। इसमें तुम कोई 2 पॉइंट लो, चलो मैं एक पॉइंट यहां लेता हूं P, एक पॉइंट बेटा मैं ये ला भाई Q, इस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है बेटा। मान लीजिए टेंजेंट है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, सपोज कर ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ बेटा, इसका नाम MN मान ले, और इसका नाम बेटा कुछ भी मान ले LPQ। ध्यान से देख रहा है, अगर मैं टेंजेंट अगर इस पॉइंट पे ड्रॉ कर रहा हूं सर्कल पे, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये यही कह रहा है कि किसी सर्कल पे आप 2 पॉइंट लो, उस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, या तो वो पैरेलल हो सकते हैं, या कौन टेंजेंट लाइन पैरेलल हो सकते हैं, या तो दोनों टेंजेंट लाइन दूसरे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अब सर पूछोगे सर ये बताओ कि अगर टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक बात है, ये पैरेलल कैसे हो सकते हैं, क्या ऑलवेज पैरेलल होंगे, क्या ऑलवेज इंटरसेक्ट करेंगे? तो बेटा ऐसी बात नहीं है, कंडीशन है उसके लिए। यदि यदि डायामीटर के पॉइंट से तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा जो टेंजेंट लाइन होंगी वो एक दूसरे क्या होंगी, पैरेलल। बस इसी कंडीशन में दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे, और अदर कंडीशन में हमेशा एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे। देखो कैसे, देख भाई, इफ टू टेंजेंट ड्रॉ, क्या कह रहा है, इफ टू टेंजेंट ड्रॉ टू अ सर्किल आर पैरेलल टू ईच अदर देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दियर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज डायमीटर थ्रू द सर्किल। अगर कह रहा है सर्किल का कोई भी 2 टेंजेंट लाइन, ठीक है, 2 पॉइंट पे अगर पैरेलल है, तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहला है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दूसरा है, वो एक्चुअली जो डायामीटर वाली लाइन है उसी पे लाई करेगा। अरे आया कि नहीं, देख कैसे, देख यहां पे एक टेंजेंट लाइन L है, ये M है, ये एक दूसरे के मान ले पैरेलल है, यानी L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M। अगर ये है तो इस कंडीशन में केवल एक ही कंडीशन बन सकता है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P और ये पॉइंट Q, ये एक्चुअली कहां पे होंगी बेटा, किस पे लाई करेंगी, डायामीटर पे। यानी डायामीटर यानी एक ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर से क्या हो रहा है, सर्किल के पास हो रहा है, ठीक है। या मैं इसको ऐसे कहूं बेटा, इसको मैं मान ले ऐसे कहता हूं कि एक सर्कल है, इस सर्कल पे ये हमारी डायमीटर है बेटा, मान ले ये डायमीटर जो सेंटर से जा रहा है,
इस डायमीटर पे पॉइंट P है और ये क्या है, Q है। अगर इस P पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं लाइन L और इस Q पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं M, तो बेटा ये कंफर्म है कि L पैरेलल टू क्या होगा, M। ठीक है, इसके अलावा तू और कोई भी कंडीशन लेगा तो टेंजेंट हमेशा एक दूसरे को क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। अरे आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। आगे चले, चलो आगे ही चलते हैं और क्या कर सकते हैं, चल भाई आगे। अच्छा क्या कह रहा है गुरुजी, ये गुरुजी क्या कह रहा है, देखो करा सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, बहुत खतरनाक लिखा है, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये देखो साफ साफ क्या कह रहा है, ये सिंपल सी बात है, समझ लेना, जो कि तुम जानते भी हो। एक पॉइंट P है एक्सटर्नल पॉइंट, एक सर्किल है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, B है। इस P से दो तुम टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, हाँ गुरुजी कर सकते हैं। ला भाई ये PA हो गया, ये क्या हो गया, PB हो गया। ठीक है, अब यहां से मिला दो OAO, तो ये जो P है पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट, और ये जो सेंटर वाली लाइन है बेटा, ये जो लाइन है, ये जो लाइनिया है बेटा, ये तुम्हारा एंगुलर बाइसेक्टर लाइन है, ये हमेशा सर्किल के सेंटर से पास होकर जाएगी। ठीक है, ये याद रहेगा, ये थ्योरी याद रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें सब पता है कि ये एंगल एक्स होगा तो ये एंगल एक्स होगा, ये वाई होगा तो ये भी क्या होगा, वाई होगा, ये 90 है तो 90, ये लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। अच्छा अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट बस ये कहता है कि आप एक ट्रायंगल लो, हर उस ट्रायंगल के हर एंगल का आप एंगुलर बाइसेक्टर निकालो। एंगुलर बाइसेक्टर मतलब उस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दे। अच्छा सर जी, जब तीनों ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस, तीनों वर्टिसेस पे तीन एंगल, तीनों एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर ले ले। ला भाई ये एंगल ए है, इसका एंगुलर बाइसेक्टर नहीं एक्स है तो ये एक्स है, ये है एंगल बी, ये वाई है तो सर ये वाई है, ये सी है तो ये जेड है तो ये भी क्या है सर, जेड है। अब इन सबको मिलाओ, इन सबको मिलाओ। ठीक है, तो जहां पे ये कट करता है, जहां पे ये कट करता है बेटा, वो इन सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, इन सेंटर। क्या कहलाता है, इन सेंटर। किसका, सर्किल का। किस सर्किल का सर, जो इससे समान दूरी पर अगर रेडियस आर लूं बेटा, तो ये जब ये खींचोगे ना ऐसे इन पॉइंट को, ध्यान देना, इस सेंटर जो मिला इसको सेंटर मान के तुम अब जहां ये पॉइंट है ट्रायंगल को, ध्यान देना ट्रायंगल को जहां टच कर रहे हैं, ये मान लो भाई पी क्यू आर, तो ये सर्किल हमेशा इन तीनों पॉइंट को टच करते हुए जाएगी। आया समझ में। और ये सर्किल क्या कहलाएगा, इस सर्किल क्या बढ़ाएगा, देखो इस सर्किल का जो सेंटर होगा बेटा इन सेंटर कहलाएगा, और इस सर्किल क्या कहलाएगी बेटा, इनर सर्किल कहलाएगी। ठीक है, और ये जो सर्किल होगी उस ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करते हुए पूरी सर्किल बन जाएगी। ठीक है, तो ट्रायंगल है, बहुत बढ़िया। हर एक एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर निकालो, जहां कट करेगा वहां से एक सर्किल बनाओ, वो ट्रायंगल को टच करते हुए पास करेगी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा तो यही है कि O इज द कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। बहुत बढ़िया, आओ आगे चलते हैं। ये क्या है, ये कह रहा है कि बेटा एक सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, मतलब एक हमारा सर्कल है। ला भाई ल सर्कल बनाते बनाते गुरु हम थक गए। ठीक है, अब इस पे टेंजेंट एक P मान ले, एक Q मान ले, एक ये R मान ले भाई, ये मान ले S। इससे एक टेंजेंट ड्रॉ कर, एक इससे टेंजेंट ड्रॉ कर, ला भाई एक इससे टेंजेंट ड्रॉ कर, मान ले भाई ये R पॉइंट है, और एक इससे टेंजेंट ड्रॉ कर। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करने से जिसे देख बेटा, एक यहाँ पे A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ कुछ दिया मान ले B है, ये C है बेटा, ये D है। ठीक है, बहुत ध्यान समझना। तो इसको सब मिलाते क्वाड्रिलेटर बन गया, देख यहाँ पे MNTJ, ये सेंटर मान लेते, ये MNTJ क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटर बन गया, तो बन गया। तो बेटा ये कह रहा है कि ये जो टेंजेंट लाइन है, ये जो टेंजेंट लाइन है, ये सेंटर O पे जितना एंगल सबटेंड करेगी, मान ले बेटा X है। ठीक है,
उसके सामने की जो टेंजेंट लाइन है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना बेटा, ये और इस सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगी, मान लीजिए y है, तो इन दोनों का जो सम होगा बेटा वो कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, कितना होगा, x प्लस वाई 80। सिमिलरली ये जो टेंजेंट है क्वाड, पहला ये ध्यान दे, ये वाली टेंजेंट इस सेंटर पे मान ले जेड एंगल सबटेंड कर रही है, तो ये इसके सामने का जो टेंजेंट लाइन है, ठीक है ना, इस जो सर्किल के बाहर क्वाड्रिलेटरल है, ये भी इस सेंटर पर मान ले डेल्टा एंगल, डेल्टा समझता है ना, अच्छा डेल्टा तुम लोग को अलग अलग, थीटा मान ले भाई, थीटा मान ले एंगल सबटेंड कर रहा है, तो जेड प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 180। बस इतना याद रखना होगा आपको। ठीक है, इतनी थियरी थी, इतनी क्या थे, थियरी, लेकिन थियरी सुंदर सुंदर थे ना, अच्छे थे, दिमाग में घुसने वाले थे। क्लियर है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस जो हमने पढ़ा, क्या उस पे क्वेश्चन लग जा रहा है कि नहीं, अरे हाँ या ना। आओ, ये सब इंपॉर्टेंट है, का है इंपॉर्टेंट, कैसे होगा आओ देखते हैं। जो हमने थ्योरम पढ़े, जो हमने थियरी पढ़ी, उसको हमने दिमाग में बसा लिया है, जब दिमाग में बसा लिया उसको अब अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते हुए अगर क्वेश्चन हो जाता है तो अति उत्तम, बहुत सुंदर। ठीक है, आओ, करा इन द गिवन फिगर XP and XQ are tangent। अच्छा, XP and XQ are tangents। XP, अच्छा ये बाहर है, अच्छा बाहर ये सर्किल, ठीक है, दो PQ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए, तो दो टेंजेंट हो गए, XP और XQ आर टेंजेंट फ्रॉम X टू द सर्किल विद सेंटर O। अच्छा, R इज द पॉइंट ऑन द सर्किल, प्रूव दैट, अच्छा एक R यहां भी है, यहां से भी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक टेंजेंट जा रहा है, तो प्रूव दैट XA प्लस AR इक्वल टू XB प्लस BR, यानी XA प्लस AR इक्वल टू XB, ठीक है बेटा, प्लस BR। ओ, ये प्रूफ करना है बेटा। अच्छा, तो देख एक चीज ध्यान, ऐसे क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को टैकल करने के लिए एक तरीका, जैसे तू बाहर पॉइंट देखा कर सर्किल के, तो उसे दो टेंजेंट ड्रा होंगे, तुरंत दिमाग में थ्योरम 2 लगा दे कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ किए जाते हैं तो दोनों की लेंथ क्या होती है सर, सेम होती है। अरे हाँ या ना, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर सेम, ये क्या कहलाता है, थ्योरम 2। ठीक है, मैं लिख देता हूं बेटा, क्या लिखेगा तू, क्या लिखेगा, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, और हर बार नहीं लिखूंगा, ध्यान देना, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, जैसे ही तूने कहा, ध्यान से देख क्या क्या हो जाएगा बेटा, एक टेंजेंट XP है, ठीक है ना, हमारा XP एंड XQ क्या है, टेंजेंट है बेटा, बहुत बढ़िया, और X हमारा क्या है बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट है, बहुत बढ़िया। तो इस केस में हम इस थ्योरम से कह सकते हैं बेटा, इस थ्योरम से कह सकते हैं, ये लिख ले भाई, थ्योरम 2 है वाला, ठीक है ना, इस थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं, ले भाई इसको सर्कल कर दे, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो बाय थ्योरम से हम कह सकते हैं बेटा क्या, हम लोग ये कह सकते हैं कि XP बराबर XQ, ठीक है, इसको 1 मान ले, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली बेटा इसी थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं कि देख, A हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं है, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, AR। A हमारा क्या है बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, AP बराबर AR, बहुत बढ़िया, ये 2 मान ले। सिमिलरली B हमारा क्या है बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट, अरे हाँ या ना, क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, तो देख बाहर है, तो ये BR बराबर क्या होगा बेटा, BQ,
तो यहाँ पे लिख ले बी आर इक्वल टू बी क्यू। ये इक्वेशन क्या होगा बेटा? थर्ड होगा। बहुत बढ़िया गुरुजी, अति उत्तम, सब समझ में आया सर। अच्छा अब देख ले, अब देख ले ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। अब तू ध्यान से देख इक्वेशन वन को देख, लिख सकता है एक्सपी, एक्सपी को तोड़ दे, एक्स ए प्लस एपी लिख सकता है, एक्स ए प्लस एपी, बहुत बढ़िया सर, लिख ही सकते हैं। और एक्स क्यू क्या बेटा? एक्स क्यू को लिख सकते हो एक्स बी प्लस बी क्यू। अरे हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देख तुझे क्या लाना है, एक्स ए प्लस ए आर, एक्स ए प्लस एपी, एपी को हटाना होगा, ए आर कहां से आएगा बेटा? 2 से देख, एपी बराबर ए आर, तो लिख ले एक्स ए प्लस ए आर एक्स बी लाना है ना यहाँ पे प्रूफ में, ठीक। बी आर इक्वेशन 3 से देख, बी आर इक्वल टू बी क्यू, तो ये हो जाएगा बी आर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। क्लियर बेटा? तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, देख कितना आसान था कि किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे दो टेंजेंट खींचेंगे, दोनों की लेंथ क्या होती है? सेम होती है। तो एक यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट जिसके रिस्पेक्टिव में टेंजेंट है, तो एक्स पी बराबर एक्स क्यू। ये एक्सटर्नल पॉइंट ए है, तो इसके रिस्पेक्ट में ए पी बराबर ए आर, बी के रिस्पेक्ट में बी आर बराबर बी क्यू, बस। उसके बाद बस रख दिए, आंसर आ गया। क्लियर है? तो जो हमने पढ़ा वो सही पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं सर। अब ये तो होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि ये मैं तो कर चुका हूं। देख क्या करा, इफ पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए, अच्छा सर्कल बनाता हूं, लेकिन करूंगा मैं नहीं भाई, ये मैं कर चुका हूं, हिंट रहेगा, बस ध्यान देना। ये हमारा एक सर्किल है, इस सर्किल का मान लो बेटा ये सेंटर ओ है, करा पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल। ला भाई ये पी हो गया, यहां से एक टेंजेंट ये ड्रा, मान लो ये पी है, और एक टेंजेंट ये ड्रा किया गया। क्लियर? कहां से? पी ए पी बी, ले भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए हो गया, ये हमारा हो गया बेटा, इसको थोड़ा सुंदर बनाना, ये बी है। अच्छा, पॉइंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ टचिंग इट ए एंड बी, प्रूव दैट ओपी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ला भाई ये ए बी है, ठीक है। कौन पर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? ओपी। ला भाई ओपी, ओपी ओपी इस क्या है बेटा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये ओपी मान ले ये कहीं कट करता है बेटा, कहीं कट करता है, सपोज कर कुछ 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 मान ले टी पे, ठीक है। तो तुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो ओपी वो एंगल बाइसेक्टर है किसका बेटा? ए बी का, ठीक है ना। यानी हमको प्रूफ ये करना है कि ए टी बराबर टी बी प्रूफ कर दूं, ठीक है। दूसरा मैं ये प्रूफ कर दूं कि एंगल ए टी पी, ये पॉइंट बेटा पी यहां पे है, एंगल ए टी पी इक्वल टू एंगल बी टी पी इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो चीज तुझे प्रूफ करना है, और मैं इसको नहीं करने वाला भाई, है ना, हिंट दे रहा हूं। कई तरीके, पहले इसको मिला दे सेंटर से, इसको सेंटर से मिला दे भाई। क्लियर है? तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। यहां भी मिला ले और आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये दोनों ट्रायंगल क्या है बेटा? कन्ग्रुएंट है, ठीक है। फिर कन्ग्रुएंट है तो ये भी पता है कि ये एंगल x होगा, तो ये भी एंगल क्या होगा? x होगा। अच्छा, ये एंगल जितना सबटेंड होगा अगर y है, तो ये भी एंगल कितना होगा बेटा? y है। क्लियर है? अब तो कर लोगे ना, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ये होमवर्क रहेगा, कर लेना, ठीक है। अब हो जाएगा बेटा, ठीक है, कन्ग्रुएंसी प्रूफ करना हो जाएगा, तो ये होमवर्क रहेगा, ठीक है सर। जरूर कर लेना भाई साहब, जरूर कर लेना, नहीं कर पाना तो बता देना, फिर करा देना, ठीक है, लेकिन कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? हाँ ये कराने लायक है, कराने लायक। देख, इन फिगर टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। मतलब ये कह रहा एक एक्सटर्नल पॉइंट टी है, बहुत बढ़िया गुरुजी, टी है, होने दो, इससे टेंजेंट खींचा गया टीपी और टीक्यू, तो तुरंत पहले लिख दो कि टीपी बराबर टीक्यू, बहुत बढ़िया,
अब तो समझी गए भाई, थ्योरम टू, थ्योरम टू, थ्योरम टू। अच्छा, कह रहा है एंगल पीटी क्यू, एंगल, अच्छा ये टेंजेंट पॉइंट है, ये सेंटर है, तो यहां से लिख सकते हो बेटा एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी इक्वल टू हाँ ठीक, इतना ही रखते हैं 90 डिग्री। कहां से बेटा, थ्योरम फर्स्ट है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन खींचोगे तो रेडियस बनेगा, वो रेडियस वाली लेंथ टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। भाई थ्योरम फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो क्या कह रहा है, पीटी क्यू, पीटी क्यू, पीटी क्यू, पी पी टी क्यू यानी ये, ठीक है, एंगल पीटी क्यू दो टाइम से किसका बेटा, ओपी क्यू, ओ पी क्यू। आया समझ में? अब ध्यान से देख, इन ट्रायंगल पीटी क्यू, पीटी क्यू, सिंस टीपी बराबर टी क्यू, इट मीन्स अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये सबको पता है। इसका मतलब कि ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा। अरे हाँ या ना, बदोबदी, अरे आया कि नहीं आया, यानी ये जितना एंगल होगा ये उतना एंगल होगा। क्लियर है बिड़ू, आया समझ में? इसका मतलब अगर मान लेते हैं बेटा ये x होगा तो ये भी क्या होगा, x होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब सो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल टी पी क्यू बराबर एंगल टी क्यू पी बराबर x। कैसे बेटा, ऐसे लिख लो कि सिंस साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स लिख लो, टू साइड्स आर इक्वल ऑफ अ ट्रायंगल, सो अपोजिट, अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है सर, क्लियर है? ये हो गया। अब ट्रायंगल पीटी क्यू में हम लिख सकते हैं बेटा क्या, कि एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तीन एंगल का सम कितना होता है, 180, वैल्यू रख दो तो ये x प्लस एक्स प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? तो यहां से एंगल पी टी क्यू कितना आ जाएगा सर, 180 डिग्री माइनस 2x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको प्रूफ क्या करना है, पी टी क्यू 180 माइनस 2x आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, हमको ये भी पता है कि एंगल ओ पी टी कितना है, 90 डिग्री। तो चलो अगले पेज पे चलते हैं, एंगल या यहीं देख लेते हैं, हाँ यहीं देख लेते हैं, कहाँ देखें, कहाँ देखें, अगले पे चल, अगले पे, अगले पे ही चलते हैं जी, अगले पे चलते हैं। ला भाई, एंगल ध्यान दे, ओ पी टी कितना है, 90 डिग्री। लिख ले भाई, एंगल ओ पी, हाथ दर्द करने लगा, एंगल ओ पी टी इजकल टू 90 डिग्री। क्लियर है? अच्छा सर, तो ध्यान से देख, अगर ये एंगल देख ध्यान से भाई, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल x है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, 90 माइनस एक्स होगा। अरे हाँ या ना, क्लियर है? तो इसका मतलब एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू कितना होगा बेटा, 90 माइनस एक्स फ्रॉम फिगर। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एंगल ओ पी क्यू यानी यहां से क्या होगा बेटा, एंगल ओ पी क्यू 90 माइनस, इसको x इधर ला दो तो x बराबर ये लिख सकते हैं 90 माइनस ओ पी क्यू। बहुत बढ़िया सर। अब इसको मान लो बेटा, कुछ मान लो, क्या माने हो पहले, इसको मान लो 1, कुछ और नहीं मान, ठीक, इसको मान लो बेटा 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, x की वैल्यू रख देंगे बेटा। तो 1 वाला क्या कह रहा है, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इजकल टू
180 माइनस 2x, 180 माइनस 2x, यहां से लिख सकता हूं बेटा 180 माइनस 2, और x कितना बेटा 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, अब यहां से कितना होगा बेटा 180 माइनस 180 माइनस प्लस 2 एंगल ओ पी क्यू, और ये क्या हो जाएगा बेटा एंगल पी टी क्यू। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होगा बेटा, और क्या होगा 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। और यही तो प्रूफ करना था। अरे हाँ या ना, अरे आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया भाई, मजा तो भाई क्या होगा। तो बेटा जितना हमने थ्योरी पढ़ा उस पर सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। क्लियर है, तो देख ले एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। ठीक है, तो इस टाइप से ये भी प्रूफ क्या हो गया, खत्म, हलवा हो गया भाई, हलवा। मजे आएंगे नहीं है भाई, हाँ या ना, क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा सर्कल चैप्टर खत्म होता है। आपने बहुत धैर्य से पढ़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शिद्दत से समझा, उसके लिए बहुत ही बड़ा सा शुक्रिया। आपने मेरे साथ अगर लिखा भी है तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि इसमें इन सभी में आपका ही फायदा होने वाला है। ठीक है, तो जो सर्किल चैप्टर था आपका इस क्लास 10th का, जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं बहुत डिटेल में उसको हमने समझाया, सारे को प्रूफ कराया, और जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे अच्छे खासे मैंने यहाँ पे करा दिए। अब आप आराम से मस्ती से सैंपल पेपर लगाओ, मजे आ जाएंगे, हो जाएंगे, और मुझे एक बार जरूर धन्यवाद दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को विराम देते हैं, और आशा करते हैं कि जल्द ही आपसे एक नए चैप्टर के साथ रूबरू होंगे, और आप तब तक के लिए मेहनत करते रहेंगे कि बोर्ड एकदम नजदीक आ गया है और अच्छे मार्क्स के साथ आप पास होना चाहेंगे। आप सभी के लिए मेरी दुआएं हैं कि आप सलामत रहें, खुश रहें, और अच्छे मार्क्स पाएं, और अपना जिंदगी बहुत ही अच्छा बनाएं, क्योंकि अच्छे मार्क्स आएंगे तो और दिल करेगा पढ़ने का, और करेगा, और अच्छे कंपटीशन बीट करेंगे, और जिंदगी में एक अच्छा सा सुंदर सा कोई नौकरी, कोई इंटरप्रेन्योरशिप, कोई सोशल वर्क कर लोगे, और आपको शांति मिलेगी। इसी कथनों के साथ मैं विराम करता हूं। सभी को प्रणाम, सभी को सत श्री अकाल, धन्यवाद।